यार ये हिजाब विवाद तो अजीब तरह का है इस देश में। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और इतने छोटे एज में, इसलिए कॉमनल हेट्रेड इस देश के लिए कोई नया बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पे सालों से हो रही है। देयर नथिंग न्यू इन इट, हम सब जानते हैं। मतलब पुराना इतिहास रहा है कम से कम। हमें पता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो है, मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें कॉमनल हेट्रेड और हिंदू मुस्लिम जो लाइब्रेरी है, लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ एग्जाम्स, सबको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था इस बेसिस पे। तो देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। लेकिन नया जो मोड़ आया है कि अभी स्कूल तक पहुंच गया बच्चों के बीच। अब बच्चे लड़ रहे हैं कि कौन भगवा कपड़ा पहनेगा और कौन हिजाब पहनेगा। अब बच्चों स्कूल जो होता है वो, मतलब वो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप, मतलब उन जगहों पे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ पे लोग जाति पाति धर्म की बात कर रहे हैं। स्कूल इज़ नॉट ए राइट प्लेस टू डिस्कस दिस थिंग्स, पार्टी पॉलिटिक्स और दिस काइंड ऑफ कॉमनल हेट्रेड या इस तरह का कोई भी जो घृणास्पद बातें हैं। स्कूल इज़ नॉट राइट द प्लेस, नॉट द राइट प्लेस। लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चे ये सब, और आप देख ही रहे हैं बेंगलोर कर्नाटका की क्या स्थिति है। इवन कोर्ट तक मैटर पहुंच चुका है। मद्रास हाई कोर्ट, उनका ऑर्डर अभी तक बस इतना ही आया है कि स्कूल में धार्मिक कपड़े अलाउड नहीं है। और बाकी जो भी जजमेंट होगा वो मंडे को आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहें कि जब तक मद्रास हाई कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आता तब तक वो भी कमेंट नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस देश में प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब जो भी हो, इट्स नॉट राइट टू से, लेकिन आपको कई बार ऐसा फील होगा कि उनको देश से ज़्यादा मतलब नहीं होता, वोट बैंक से ज़्यादा मतलब होता है। तो वो कभी भी इन मसलों को शांत करने के बजाय पूरा यूज़ करते हैं, मसलों को बढ़ाते हैं। और हिंदू मुस्लिम तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मतलब आपको पता है कि कितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है इंडियन पॉलिटिक्स में इन सब बेसिस पे, और वोट कैसे बढ़ते हैं। तो मौका जाने नहीं देते। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस उम्र में बच्चे को पढ़ने लिखने पे ध्यान देना चाहिए, तो फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ बच्चे धर्म पे ध्यान दे रहे हैं कि उनका धर्म हिंदू है या मुस्लिम है, या उन्हें कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। एकदम वो बचपन आप समझ रहे, जब स्कूल में हमेशा नहीं होता है हमारा देश का फ्यूचर, एवरीथिंग इज गोइंग डिसाइडेड। पता ही है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। तो कितना इंपॉर्टेंस है कि बच्चे इस उम्र में जितना मेहनत करेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। और इस उम्र में ये बच्चे हंगामा कर रहे हैं रोड पर, हुल्लड़बाजी, और उन्हें थोड़ा भी चिंता नहीं है कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, उनका फ्यूचर कहीं यही ना हो जाए। तो क्या बोला जाए, ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चे वो ही झंडा टांग लिए हैं कॉमनल हेट्रेड का। तो वो कह रहे हैं कि अगर हिजाब अलाउड होगा तो वो भी भगवा पहन के क्लासरूम में जाएंगे। पता नहीं, वी आर नॉट द राइट पर्सन, वी आर नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। और हमें पता भी नहीं कि फाइनली होगा क्या, मतलब व्हाट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, सही क्या है गलत क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ जजमेंट पहले भी आए हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें फंडामेंटल राइट में है कि आप अपने धर्म को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। और स्टेट का काम है कि उसके जो लोग भी अपने धर्म को प्रोपेगेट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। स्टेट का काम है प्रोटेक्ट करना, लेकिन विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनको फॉलो करते हुए, विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किसी को भी अलाउड नहीं है कि धर्म के नाम पे आप देश को बांटे, या देश सबसे ऊपर होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि इंडिया चूँकि बहुत ही, मतलब इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है मतलब बहुत ब्राइट है, इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया को इंडिया आगे चल के लीड करेगा। और उस देश में इस तरह की कॉमन हेट्रेड की बात है, मतलब अशोभनीय है, अनएक्सेप्टेबल है। अब हम लोग इतना आगे बढ़ जाने के बाद अगर अभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम और इन सब मैटर पे हिजाब और भगवा कपड़ों पे लगे रहेंगे तो पता नहीं हमारा फ्यूचर कहाँ होगा। और खास के बच्चे स्कूल्स में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। यार स्कूल्स आर नॉट द राइट प्लेस। स्कूल्स में साइंस डिस्कस होंगे, आर्ट्स डिस्कस होंगे, रिलीजन डिस्कस होगा, और वह कॉमनल हेट्रेड डिस्कस नहीं होना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में ये सब बातें कहाँ से हैं? दिस इज जस्ट अ पॉइजन। बच्चों के दिमाग में ये सब बातें तो आनी नहीं चाहिए। और स्कूल तो एकदम इज़ नॉट रियली द राइट प्लेस टू डिस्कस दिस थिंग। और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कोई उम्मीद भी नहीं किया होगा कि अदालत इतना ख़राब हो जाएगी। ये कोर्ट तक मसला चला गया है, मद्रास हाई कोर्ट पे इस चीज़ में निर्भर है। पर एक्चुअली कोर्ट, मतलब हमारा आपका समझ की बात है, हमारे समाज के लेवल पे ये सोचने का बात है कि हम लोग किस स्तर पे पहुंच गए हैं कि मतलब इन सब चीज़ों को हम लोग खुद मतलब डील नहीं कर पा रहे हैं, और इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। बल्कि मतलब ये सब चीज़ें उठनी ही नहीं चाहिए। समाज के लेवल पे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए।
कि इससे पूरे देश का इज्जत पूरी दुनिया में ख़राब होता है ना। पूरी दुनिया भी आपको इसी तरीके से देखने लगती है कि जिस देश के बच्चे इन सब चीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप सोचिए कि ऊपर के लेवल पे क्या सिचुएशन होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमारे देश के पॉलिटिक्स में कभी भी रिलीजन और कास्ट को ख़त्म करने का कोशिश नहीं की गई, बल्कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल लाइंस है वो कास्ट और रिलीजन पे बेस्ड है, और इसका भी लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं और भुनाते हैं वोट लेने के लिए। और फिर वही बात है कि अब इसको क्या कहा जाए, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लोग ये नहीं समझते कि कास्ट रिलीजन मतलब फाइनली वी नॉट गोइंग टू डिफाइन अच। हम लोग जो करते हैं ज़िंदगी में वही डिफ़ाइन करता है, ये कास्ट रिलीजन आपको कहीं भी डिफ़ाइन नहीं करने जा रहा है। और चूँकि पॉलिटिक्स इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं इन चीज़ों को, हर इलेक्शन यहाँ तो आप देखते हैं अक्सर 2 इलेक्शन होता ही रहता है। अभी यूपी का इलेक्शन चल रहा है, इससे पहले कोई इलेक्शन था, पिछले साल बंगाल का इलेक्शन था, इस टाइम कुछ और इलेक्शन होगा। तो इस देश में तो हर समय कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है, और जब ये इलेक्शन होगा तो लोग कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे पोलराइजेशन करते ही हैं कि वोट बटे और आए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है इस देश में। आपको आश्चर्य होगा कि 2022 में भी कास्ट जो पॉलिटिक्स है मतलब वो डेवलपमेंट बेसिस पे नहीं है, कास्ट पे बेसिस पे बिल्कुल। और लोग भी वोट देने जाते हैं वो अपने कास्ट के बेसिस से वोट डालने जाते हैं, डेवलपमेंट उनके लिए इशू नहीं है। वो कहते नहीं है कि गरीब वोट इसलिए नहीं डालता है कि खाने के लिए और कपड़े के लिए और रहने के लिए नहीं, वो अपनी जाति के लिए वोट डालता है। तो इस देश का दुर्भाग्य है लेकिन सच है, इस देश में जो जाति धर्म जो कि समय के साथ ख़त्म होना चाहिए, आज़ादी कितने सालों बाद, वो पूरी तरह घुस चुका है। और ये घुस चुके, आप सोचिए 2022 में जबकि दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, लोग मार्स पे जाने को तैयार है, ये बच्चे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये डिस्कस नहीं हो कि बच्चे क्या पहने, इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे आप सोचिए, वो सच क्या कहें, इतना बोध बालक को मन बोले वो ये सब बातों को समझने लायक भी शायद नहीं होता, ये डिफरेंसेस समझने के लायक भी नहीं होता है। वो स्टेज में लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि उन लोग के आइडियल आइंस्टाइन, न्यूटन, एलन मस्क, मार्स, मून, स्पेस, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और उस समय वो लोग कॉम्युनल हेट्रेड हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सच ए पेनफुल और पूरे देश के लिए अफसोस की बात है। यार वो उम्र है जब आप क्रिकेट खेलते हो, टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, आपके सब दोस्त होते हैं, आप ये सब तो सीखते भी नहीं हो। हिंदू मुस्लिम याद भी नहीं हमको आता है कि मेरा कौन सा दोस्त का कौन सा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, याद ही नहीं। और स्कूल्स में ऐसा होता भी नहीं था कभी, हम लोग कभी जानते भी नहीं। और जनरल यही होता है, हम लोग कभी नहीं जानते कि मेरे दोस्त का रिलीजन कौन सा है, कास्ट कौन सा है। हम लोग साथ खाते हैं, साथ बढ़ते आगे, साथ खेलते कूदते हैं, और ये हम लोग की ज़िंदगी ऐसा ही रहता है नॉर्मल। तो पहली बार हम देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे इस तरह की कंट्रोवर्सी में, और जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट नहीं होता है ना, ये सब चीज़ आगे बढ़ती ही नहीं है। पर कौन इन लोग को समझ ले, वही है कि वोट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश बहुत कम। इसलिए वो पूरा इस चूल्हे में पेट्रोल डालते हैं और पूरे आग को लगाते हैं, और नतीजा आप देखिए नहीं कि कोर्ट तक मैटर पहुंच चुका है। और कभी नहीं, स्कूल्स कॉलेज में बात डिस्कस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में सब गंदी गंदी बातें न आए। और जब इतने हाई लेवल पे आप ये सब करोगे तो बच्चे भी न्यूज़ देखते हैं, बच्चे भी टीवीज़ देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैमिली में टाइम नहीं लगेगा। और सचमुच उस उम्र में अगर बच्चे ये करने लगेंगे तो फिर पढ़ेंगे लिखेंगे कम, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो देश का फ्यूचर कहाँ जाएगा, आप हम समझ सकते हैं। हिजाब, भगवा, बहुत पेनफुल है, इतना अजीब लगता है, सोच भी नहीं सकता। आपको कभी कभी हंसी आएगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं। और वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंट, वो बच्चे वायलेंट प्रोटेस्ट, खेलने कूदने का टाइम नहीं भाई, क्रिकेट खेलो, जाके मूवी देखो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। वो चीज़ में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है इस देश का फ्यूचर। और ये बीमारी है ना, गंदी चीज़ें जल्दी आसानी से फैलती है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए। लेकिन यहाँ तो कंट्रोल करने के मूड में कोई है ही नहीं, लोग यार वो देने जा रहे हैं, जस्टिस और डिसीजन होने जाना है। बल्कि इस चीज़ों को बंद करना चाहिए ना, ये जो टॉपिक डिस्कसेबल है ही नहीं, इसको आप बंद कीजिए ना, डिस्कस ही नहीं हो रहा। जजमेंट आएगा इसमें, बच्चों की लड़ाई में जजमेंट आएगा। अब देखिए एक मुस्लिम बच्ची है, वो अल्लाह अकबर कर रही है, बताइए, और हिंदू बच्चे जो जय श्री राम कर रहे हैं, क्या है ये सब। और वीडियोज़ आ रहा है पूरा, अब वही है कि वो फैलेगा ही, या वायरल हो। सोशल मीडिया के टाइम में तो वायरल होने में टाइम नहीं लगता, और क्या इसका नतीजा होगा हम आप आसानी से समझ सकते हैं। पेनफुल है।
लेकिन क्या करिएगा, वही है रियलिटी। अब देखिए क्या जजमेंट आता है, ऐसा क्या फाइनल रिपरकशंस ऑफ दिस कंट्री, वी आर वेटिंग टू सी। देखिए होना नहीं चाहिए पर हो रहा है, सचमुच से बहुत पेनफुल है। बच्चों को सिखाइए हुई आइंस्टाइन कौन से न्यूटन, कौन मार्क्स जा रहा है, और सपना दिखाइए कि हमें भी मार्क्स पे एक दिन जाना है। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, एस्ट्रोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, देश का इकोनॉमिक बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया। बच्चों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स, वो इन सब चीज़ों में अपना फ्यूचर देखें। जो मेजर डेवलपमेंट साइंस में हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हो रहे हैं, बहुत कुछ सारी दुनिया में इतना बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं, जस्ट फॉलो देम, उनसे सीखिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए। इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है, आपका पूरा लाइफ खत्म हो जाए और पढ़ाई खत्म नहीं होती ना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उस एज में आप ये सब छोड़कर हिजाब और भगवा कर रहे हैं, ये कहीं नहीं हम लोग को लेके जा रहा है। सचिन तेंदुलकर को फॉलो कीजिए, लता मंगेशकर भी, आइकन्स इन्हें फॉलो करो, धर्म रिलीजन एवरीवन फॉलो देम। ये आइकन्स कोई रिलीजन बेस्ड नहीं, कास्ट बेस्ड नहीं है। इसी तरह हमारे आइकन होने चाहिए जो कि जाति धर्म से ऊपर होने चाहिए। पूरा देश तेंदुलकर को चाहता है, पूरा देश लता मंगेशकर को चाहते हैं, पूरा देश एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को चाहते हैं। इस तरह के आइकन होते हैं और तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हिजाब और भगवा से देश आगे नहीं बढ़ेगा। पता नहीं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री।